वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम अब अपने थर्ड सम में आ जाते हैं। एक्सरसाइज 5.2 फॉलोइंग एपीज दिया हुआ है आपको और आपको फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। तो अभी हमें यहाँ पे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि फर्स्ट टर्म इज रिफर्ड एज ए और बाकी का हम A1, A2, A3 ऐसे भी टर्म को रिफर कर सकते हैं। तो ये हो जाता है A, ये हो जाता है A प्लस डी और ये हो जाता है A प्लस 2D। नाउ व्हाट इज गिवन टू अस? A is given to us. A value is 2. D is not given and 26 is the third term. ठीक है, थर्ड टर्म हमारा क्या है? दैट इज A3। थर्ड टर्म हमारा है A प्लस 2D। तो A दिया हुआ है 2 प्लस 2D। A3 is 26। 26 is 2 प्लस 2D। 2 हम ये साइड लेंगे, पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाता है। 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 24 2D। नाउ डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2, देयरफॉर मैं D ये साइड ले लेती हूँ। 24/2 क्योंकि ये 2D है, मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे वो डिवाइड हो जाता है। 2 1 जा 2, 2 जा 4। तो D 12 है और हमें A2 फाइंड आउट करना है, दैट इज सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म बोलते हैं, उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो A प्लस डी, A प्लस डी, A क्या है 2, D क्या है 12, 12 13 14। So this is our answer. Now next sum। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको A की वैल्यू नहीं दी है, लेकिन आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, AP है, आपको ये मालूम है। So what is this? This is our फर्स्ट टर्म। ये हमारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो हम उनके फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। यहाँ पे A प्लस डी, A प्लस 2D एंड A प्लस 3D। आप देख सकते हैं कि सीक्वेंस कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो 1 2 3 4 सीक्वेंस है, उसी के हिसाब से आप फॉर्मूला लिखेंगे और आपको D और A मिलेगा और फिर आप वैल्यू पुट करके थर्ड टर्म लाएंगे। तो इसमें आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है। तो नाउ लेट अस डू व्हाट इज गिवन। लेट अस फर्स्ट सी दैट हमारा जो सेकेंड टर्म है, अगर आपको कंफ्यूजन होता है जस्ट राइट पूरा। सेकेंड टर्म हमें दिया हुआ है 13 और उसका फॉर्मूला है A प्लस डी। फोर्थ टर्म क्या है? फोर्थ टर्म है वैल्यू 3 और उसका फॉर्मूला है A प्लस 3D। हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। A एलिमिनेट हो जाएगा। प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। 13 माइनस 3 विल बी 10। A पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैंसिल। और ये -2D। वाई -2D? क्योंकि -3 इज ग्रेटर। तो ग्रेटर और स्मॉलर जब सब्ट्रैक्ट होते हैं तो हम साइन लेते हैं। इंटीजर्स आपको नहीं भूलना है। एंड नाउ -2 से डिवाइड करेंगे, देयरफॉर D इज 10 अपॉन -2 -5। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि D आपको नेगेटिव में मिला है। हमें D नेगेटिव में मिल सकता है, फ्रैक्शन में मिल, आई मीन डेसिमल में मिल सकता है। सो वन प्रॉब्लम इज सॉल्व। D मिल गया है। अब हम A फाइंड आउट करेंगे। हमारे ये वाले इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेते हैं। देयरफॉर 13 इज, वी डोंट नो A, वी नो 2, सॉरी वी नो द वैल्यू ऑफ D। D इज माइनस, वेट आई विल राइट फुल, पुट D is equal to -5 in equation this. Okay, 13 is equal to A plus D। तो हम D को यहाँ पे
-5 ले लेते हैं तो हमें a मिल जाएगा -5. नाउ दिस विल कम हियर, पॉजिटिव हो जाएगा तो 5, 6, 7, 8. इट विल बिकम 13 plus 5 is equal to 18. So this is the value for a. Now what is remaining? d मिल गया, a मिल गया, यहाँ पे 18 लिख सकते हैं हम. थर्ड टर्म, हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है. तो थर्ड टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर्मूला हमें मालूम है, तो थर्ड टर्म ओके is a plus 2d. What is our a? A is 18. 18 plus 2 into d. What is d? -5. Very important to write -5. 2 5s are 10. 18 minus 10, so 8. Our third term is